हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड सहित आदि। हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के प्रमुख प्रयाग स्थल हैं। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग व रुद्रप्रयाग। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय में स्थित है। नेपाल व भूटान हिमालय के बीच। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के उच्च भाग में जो जनजाति निवास करती है वह है लेप्चा। अरुणाचल हिमालय फैला है भूटान हिमालय से दिफू दर्रे तक। अरुणाचल हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं नामचा, बरवा व कांगतो। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निस्सी व नागा। पूर्वी पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी बराकर नदी। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत में स्थित प्रमुख झील लोकटक झील, मणिपुर घाटी। मोलेसिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को। पश्चिमी हिमालय व पूर्वी हिमालय अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं क्रमशः पछुआ विक्षोभ व मानसून से। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा स्थित है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग NH-44 पर। लानकला दर्रा स्थित है लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र में। तिब्बत व लद्दाख के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला दर्रा है लानकला दर्रा। वर्तमान में लानकला दर्रा हिस्सा है अक्साई चीन का, चीन अधिकृत लद्दाख का। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में। गंगटोक व लहासा तिब्बत के बीच दर्रे के द्वारा संपर्क मार्ग स्थापित किया गया है नाथुला दर्रा। जोजिला दर्रा स्थित है बृहद हिमालय की जास्कर श्रेणी में। जोजिला दर्रे के मध्य से संपर्क स्थापित किया जाता है श्रीनगर, कारगिल व लेह के मध्य। श्रीनगर जोजिला मार्ग को घोषित किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1। श्रीनगर जोजिला मार्ग के निर्माण व रखरखाव का कार्य करती है सीमा सड़क संगठन BRO। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को जोड़ता है तिब्बत से। भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाली तीर्थयात्री दर्रे से होकर जाते हैं लिपुलेख दर्रे से। दर्रा जो भारत व चीन के मध्य व्यापार को स्थापित स्थलीय मार्ग प्रदान करता है लिपुलेख दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को लहासा तिब्बत से जोड़ता है बोमडिल्ला दर्रा। दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन म्यांमार सीमा के पास। दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश व मांडले म्यांमार के मध्य एक मार्ग उपलब्ध कराता है दिफू दर्रा। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख हिमालय की काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम दर्रा भारत का संपर्क मार्ग स्थापित करता है चीन के साथ है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रे में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश लघु हिमालय में। रोहतांग दर्रा सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है मनाली को लेह से। कुल्लू व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा। बुर्जिल्ला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर बृहद हिमालय में। बुर्जिल्ला दर्रा देश की नियंत्रण रेखा पर स्थित है भारत और पाकिस्तान की।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी व लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ने वाला दर्रा है बोरजिल्ला दर्रा। देपसांगला, चांगला तथा जासरला दर्रा स्थित है लद्दाख ट्रांस हिमालय में। देपसांगला, चांगला तथा जरारला दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। खारदुंगला दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। बारालाचाला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय में। बरलाचला दर्रा स्थानों को जोड़ता है लेह मनाली को। सिपकिल्ला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय। नीति मानला तथा मुलिंगला दर्रा स्थित है उत्तराखंड बृहद हिमालय। जिलेपला सांगलाठ ला दर्रा तुजुल दर्रा स्थित है क्रमशः सिक्किम बृहद हिमालय, अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी हिमालय तथा मणिपुर उत्तर पूर्व हिमालय। जिलेपला दर्रा जोड़ता है गंगटोक व लहासा को। पांगसाऊ दर्रा जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तुजुलू दर्रा जोड़ता है मणिपुर को म्यांमार से। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्थित प्रमुख घाटियाँ गलवान घाटी, मरखा घाटी लद्दाख, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी आदि। हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में प्रमुख घाटियाँ किन्नौर घाटी, पर्वतीय घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, स्पीति घाटी, लाहुल घाटी, सांगला घाटी, मानला घाटी। धर्मशाला शहर स्थित है कांगला घाटी में। घाटी जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है कुल्लू घाटी। हिमाचल प्रदेश की घाटी जो छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है मालना घाटी। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटी है दून, जोहर, धर्मा, सोर, नेलांग, फूलों की घाटी आदि। उत्तराखंड की घाटी जो अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है दून घाटी। उत्तराखंड की घाटी जिसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर नेटवर्क में वर्ष 2004 में शामिल किया गया था फूलों की घाटी। न्योरा घाटी स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। न्योरा घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया था 1986 में। सिक्किम में स्थित प्रमुख घाटियां हैं चुम्बी व युथांग घाटी। जुकू, अराकू तथा कम्बम घाटी स्थित है क्रमशः नागालैंड, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। शांत घाटी साइलेंट वैली स्थित है केरल में। उत्तरी भारत का विशाल मैदान फैला है पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। उत्तर भारत के विशाल मैदान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर। उत्तर भारत के विशाल मैदान को उच्चवाच व भौतिकी लक्षणों के आधार पर विभाजित किया गया है 5 भागों में भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। उत्तर भारत का भाग जो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है शिवालिक के गिरिपद से सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र। भाबर क्षेत्र का दक्षिणी दली भाग जाना जाता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का निर्माण होता है बारीक कंकड़, पत्थर, रेत व चिकनी मिट्टी से। तराई क्षेत्र किन फसलों के लिए उपयुक्त है? गन्ना, चावल, गेहूं आदि। बांगर क्षेत्र का निर्माण होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। भारत के राज्य जहां बांगर क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है पंजाब व उत्तर प्रदेश का मैदानी भागों में। बांगर क्षेत्र में पाए जाने वाला लवणीय व क्षारीय उत्फुल्लन
कहलाते हैं? रेह अथवा कल्लर। भूड़ कहा जाता है बांगर प्रदेश की कंकरीली भूमि को। उत्तर भारत के मैदान की निचली भूमि है खादर। खादर का निर्माण होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा। खादर का विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। उत्तरी मैदान का क्षेत्र जो कृषि के लिए सर्वोत्तम है खादर। खादर भूमि में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी अधिक चिकनी चिक्का की अधिकता के कारण। खादर भूमि में उत्पादन की जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि। खादर मैदान का बढ़ा खादर मैदान का बढ़ा हुआ भाग कहा जाता है डेल्टा। भारत के विशाल उत्तरी मैदान में डेल्टा का विस्तार पाया जाता है निचली गंगा घाटी में। डेल्टा क्षेत्र में उच्च भूमि को कहा जाता है 4। उत्तरी भाग के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया गया है 4 भागों में। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब के मैदान से तात्पर्य है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बारी तथा बिस्त दोआब क्षेत्र। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि कहलाती है। चौस या चोस दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच स्थित भूमि को। नदियां जिनके बीच का क्षेत्र बिस्त दोआब कहलाता है। ब्यास सतलुज। बारी दोआब किन नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है? ब्यास और रावी। रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब। चज दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? चेनाब और झेलम। सिंधु सागर दोआब किन नदियों से संबंधित है? झेलम, चेनाब और सिंधु।